हेलो एवरीवन। हम सब की या हम में से अधिकतर लोगों की लाइफ में कभी न कभी ये स्टोरी हमने अपने पिताजी से या दादा से ज़रूर सुनी होगी कि हाईवे के किनारे ये वाली ज़मीन जो है 5,000 रुपये बीघे मिल रही थी और मैंने छोड़ दिया, आज देखो ये करोड़ों की है। मैंने तो खैर बहुत सुनी है अपने परिवार में प्लस अपने दोस्तों में भी। कभी भी जब मैं पहले के दिनों में गुड़गांव जाता था तो जो वहाँ के मेरे लोकल फ्रेंड्स होते थे दे यूज्ड टू से कि यार यहाँ पे डीएलएफ बना है, ये मेरे चाचा की ज़मीन थी, ये मेरे दादा की थी, ये मेरी थी एंड ऑल, एक्स अमाउंट में बेच दिया, आप देख लो इसकी क्या कीमत है। तो ऐसी मिस्ट्री मिसहैप वाली या जिससे भी मिस्ट्री प्रॉपर्टीज़ मिस हो गई, इस तरीके की स्टोरियाँ भरी पड़ी हैं हम सब के लाइफ में, हम सब के करियर में। कभी न कभी हमने फैमिली में किसी न किसी से या अपने यारों दोस्तों में ज़रूर सुनी होगी। ऐसा ही एक सिनेरियो जरूर, और ख़ास करके इनमें आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा, हाईवे के किनारे की ज़मीन। ये ज़मीन हाईवे के किनारे थी, या मुझे पता था कि यहाँ से हाईवे निकलने वाला है, या ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। तो हाईवे और हाईवे के किनारे की ज़मीन की ये मिस हो जाने वाली या मिस अपॉर्चुनिटी वाली जो कहानी है, ये हम सब के परिवार में कभी न कभी एक दो बार ज़रूर आई है। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी अगेन एक अपॉर्चुनिटी आ गई है एटीएस होमक्राफ्ट की तरफ से, और वो हाईवे है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पे सेक्टर 22D में 22D में, जहाँ पे एटीएस की पहले से अपनी एक टाउनशिप हुआ करती थी, ओपुलेंस डी ओलंपिया। एल्योर करके एक प्रोजेक्ट भी है एटीएस का जो कि डिलीवर्ड है और काफ़ी शानदार बना हुआ प्रोजेक्ट है। उसी के साथ में ये लैंड पैच है जो एटीएस की सब्सिडरी कंपनी है होमक्राफ्ट, अब उसे डेवलप कर रही है। एटीएस होमक्राफ्ट इस लैंड पैच को डेवलप कर रही है और यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी में वेल इक्विप्ड एक थीम बेस्ड रेजिडेंशियल प्लॉट डेवलपमेंट होने जा रहा है। लगभग 150 गज से 500 गज तक के प्लॉट्स आएंगे ये। और अगर बात करें तो बिल्डर ने अभी प्राइस रिवील नहीं किया है, बट समवेयर अराउंड 1,20,000 से 1,40,000 के बीच में इनके प्राइस पर स्क्वायर यार्ड, 1,20,000 से 1,40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस रिवील करेगा डेवलपर। और अगर कैलकुलेशन वाइज देखें तो मोटा मोटा ये बैठता है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 से 180 190 के करीब ये बैठेगा 150 गज का प्लॉट आपको। अब यमुना एक्सप्रेसवे अचानक से बूम में इसलिए दोबारा से आ गया है, लॉजिक है क्योंकि एयरपोर्ट अब जल्दी ही एक्टिव होने जा रहा है। अगले 5-6 महीनों में जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो ये है कि वहाँ पे एयरपोर्ट इनिशिएट कर दें, एटलीस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट्स तो स्टार्ट हो जाएँ। सेकेंड थिंग, अमेरिकन सिटी लगभग 1200 एकड़ का वहाँ पे पास हो गया है, जो अमेरिकन लाइफस्टाइल थीम पे उनके अम्यूज़मेंट पार्क, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स के थीम पे बन रही है वहाँ पे। IBM, SCL, माइक्रोसॉफ्ट, योटा हीरानंदानी का डेटा सेंटर, पतंजलि, ये सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने वहाँ पे लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया है। न सिर्फ एक्वायर करना शुरू किया है, उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया है। इस वजह से वहाँ पे प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की और कमर्शियल्स की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही हैं। नोएडा में अब डेवलपमेंट के लिए, ऐसे वेल प्लान डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जगह बची नहीं है। नोएडा से थोड़ा सा आगे जा कर के यमुना एक्सप्रेसवे आता है जो कि कनेक्ट करता है लखनऊ को। लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है गोरखपुर, देन बनारस, देन गोरखपुर, और फिर वहीं से कोलकाता हाईवे बन रहा है जो सीधा यूपी को कनेक्ट करेगा कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, मतलब आप कह लो कि पूर्वांचल बेल्ट को कनेक्ट कर देता है कोलकाता से। तो एक इंडस्ट्रियल रूट जो होती थी इंडिया की पुरानी, जो कोलकाता से दिल्ली दोनों राजधानियों को कनेक्ट करती थी, वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगी अगले कुछ ही दिनों में। इस वजह से ये हाईवे इतना इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है और एक वेल रेप्यूटेड डेवलपर का वेल प्लान गेटेड कम्युनिटी के अंदर में प्लॉट्स है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को मिस करना चाहिए, और फ्यूचर में अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनानी चाहिए कि यहाँ पे इतना सस्ता प्लॉट मिल रहा था, मैंने मिस कर दिया। एक बार सोचिए, और अगर आपके पास है कैपेबिलिटी और हिम्मत है तो आप प्लीज़ उसके अंदर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।